राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। पहले आप मेरी करवा चौथ की मेहंदी देखिए और इसके बाद आगे बात करने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपने जो मेहंदी देखी है मैंने एक दिन 2 दिन पहले ही रात में 3-3 बजे उठ के लगाया है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने शॉर्टकट का सहारा लिया। मैंने सिर्फ डॉट 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 किए और मैच स्टिक उठाया और उससे मैंने जितनी भी आपने अभी मेहंदी देखी वो मैंने बना लिया, क्योंकि बहुत टाइम को सोच समझ के मुझे काम करना पड़ रहा है। और और फेस्टिवल है तो कुछ श्रृंगार की चीज़ें जो रिचुअल्स हैं नेसेसरी हैं वो करना ही चाहिए। तो भाई मेहंदी तो लगाना ही था, इसलिए मैंने कहा चलो शॉर्टकट में लगाया जाए। और झट से लगाकर फिर सो जाना, फिर अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर यही सब होता रहता है। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में मेहंदी लगाई और मैं बैठ गई करवा चौथ के दिन। तैयार होने से पहले जो चूड़ियाँ मैंने यूज़ नहीं की थी उन सबको लेकर मैं अपने से ही इनको सेट कर रही थी। मुझे अच्छा लगता है खुद से चूड़ियों को मिक्स एंड मैच करके पहनना, तो मैं वही कर रही थी कि थोड़ा सा और क्रिएटिव लगे। बहुत ज़्यादा इसमें भी मैंने टाइम नहीं लगाया, पर जितना भी लगाया वो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि चूड़ियाँ अगर रहे पहले से तो उनको रखे रह नहीं रहना चाहिए, आपको उन चूड़ियों को यूज़ करना चाहिए, रखना अच्छा नहीं होता है। निकाल कर यूज़ करते रहिए, कम से कम ओकेजनली। ये नहीं कि एक ओकेजन में पहना और रख के छोड़ दिया। पहले तो रेगुलर लेडीज़ पहना करती थी तो यूज़ हो जाता था। अब आज के डेट में हम ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं डेली लाइफ में, या तो कड़ा कंगन मतलब कांच की ही, लेकिन एक दो पहन लेते हैं। पर नहीं, हमें उनको ओकेजनली निकाल के अपने जो भी हमारे स्टोरेज में हमने रख रखा है अलमीरा में, उन्हें निकाल कर मिक्स एंड मैच करके पहन जाना चाहिए। रखना इज़ नॉट राइट। ये मेरा अपना खुद का मुझे किसी से पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। और आज करवा चौथ का ये व्लॉग है जो मैं थोड़ा सा लेट ही अपलोड कर रही हूँ, बट येस, मैं पूजा करने लायक नहीं थी, लेकिन आई एम ब्लेस्ड। जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के अपने फेस्टिवल मनाते हैं। वैसे तो आप सबको मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए करवा चौथ रखते हैं। यस, पहले शादी के पहले साल से मैंने तीज का व्रत उठा लिया था, पर करवा चौथ के लिए मुझे नहीं कहा गया था तो मैंने नहीं उठाया था। पर इन्होंने सीक्रेटली करवा चौथ करना स्टार्ट कर दिया था, मुझसे भी नहीं बताया था। तब हम एक शहर में नहीं रहते थे साथ में, और जब सेकेंड ईयर में गई तो जब इनके साथ रहने लगी तो धीरे धीरे मुझे पता चला, शाम होते होते सेकंड करवा चौथ पे, कि इन्होंने व्रत रखा है। मुझे बहुत फील हुआ। इन्होंने कहा तुम तो ऑलरेडी रखती ही हो तीज। मैंने कहा नहीं, मैं करवा चौथ भी रखूँगी। एंड देन थर्ड ईयर जब मैं अपने ससुराल थी अपने फर्स्ट बेबी के होने के बाद, तो मैंने जिद करके करवा चौथ रखा। वैसे मेरी सासू माँ रखती हैं, पर उन्होंने मुझे कहा नहीं था इसलिए मैंने नहीं रखा। तीज रखा क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था, और वो चाहती थी कि जब दोनों साथ में रहो तब करवा चौथ उठाओ। पर ऐसा हमारे साथ कंडीशन ही नहीं हो पाता कि हम लोग हर फेस्टिवल में साथ रह पाएँ। जब अब तीसरा साल जब हो गया तो मैंने उठा लिया उनके साथ रहकर कि आप भी हैं मेरे साथ, आप सास हैं, उठा दीजिए मेरा। मैंने व्रत उठा लिया। और उसके बाद तब मैं इनके साथ रहती हूँ तो साथ में ही करते हैं। बस पिछले साल ही मैं साथ में नहीं थी करवा चौथ पे, और इस साल हूँ। तो जस्ट बिकॉज़ वो भी करते हैं करवा चौथ तो अच्छा लगा कि वो भी मेरे साथ फास्ट थे, उन्होंने पूजा कर दिया। बट येस, वो अगर व्रत नहीं भी रखते तो भी वो मेरी पूजा में हेल्प करते हैं। इतना तो हम दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ भी अगर मैं कर रही हूँ तो हम अपने लिए या बच्चों के लिए कर रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए या बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहना कि तुम करो मैं करूँ, यही होता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच अंडरस्टैंडिंग जो हमारे बीच है। आई एम ब्लेस्ड, और हम ब्लेस्ड ही रहेंगे। तो उन्होंने ही सब जिम्मेदारी संभाला और उन्होंने मेरे साथ पूजा की। मैं सुन रही थी कथा, उन्होंने कहा मैं पढ़ूँगा, मैंने कहा आप पढ़िए। और फिर इस तरह से आपने देखा मैं तैयार हुई, और मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद अ, उन हम दोनों का फास्ट था तो हमने बच्चों को थोड़ा सा टीवी लगा के साउंड कम करके दे दिया था,
कि आप एटलीस्ट भी थोड़ी देर पूजा के समय बिज़ी रहो ताकि हम पूजा कर सकें, क्योंकि दोनों ही व्रत में थे। वैसे करवा चौथ के दिन मैं घर पे खाना नहीं बनाती हूँ। जब मैं इनके साथ रहती हूँ, हम साथ में व्रत रखते हैं, तो ये मुझे मना करते हैं, कहते हैं हम बाहर ही खा लेंगे। तो यहाँ हमने आरती कर लिया था। आरती उरती करने के बाद, पूजा करने के बाद मैंने अपने माता रानी को, करवा माँ को दूर से ही प्रणाम किया और मैंने इनको गाइड किया था कैसे कैसे तैयारी करनी है। ये करने के बाद फिर हम छत पर गए और इस समय जो हुआ वो मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती हूँ। गाइज रियली इट्स नॉट ईजी। 2 बच्चों को लेकर छोटे छोटे कोई भी तीज त्यौहार या कुछ भी करना, पढ़ाई लिखाई कुछ भी, क्योंकि मेरे इतनी बारिश हो रही थी कि यहाँ पे स्पेस कम है और ये डेंजरस थोड़ा लगता है एरियाज, तो मैं उन दोनों को नहीं ऊपर लेकर आ पाई। नहीं होती बारिश तो मैं आती। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत, आप देख सकते हैं आसमान में। और हम लोग उनको बोल कर आए थे कि बस नीचे रहना, जस्ट हम लोग बस ऊपर ही सेकंड फ्लोर पर है, हम जस्ट आ रहे हैं। उतने देर में बेटू ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, वो खोल नहीं पा रहा था। अब हम पैनिक हो गए। हमने माफ़ी मांग कर, क्योंकि बारिश हो रही थी तो चंद्रमा तो दिख नहीं रहे थे, तो हमने अंदर ही शिव जी के जो सर पे बने हुए हैं चंद्रमा जी, उनको भी देख लिया और ऊपर आके हमने रिचुअल्स कर लिए। और हमारे दिमाग में सिर्फ हमारे बच्चे थे। फिर हम नीचे गए, बाबू को गाइड किया और हमने उसको गाइड करके, क्योंकि उसे आता है खोलना, लेकिन बेटी जो है मेरी वो इतना रो रही थी कि वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है, तो उसने फिर भी कामली काम किया। अब हमने सोचा है कि हम जो नीचे का कुंडी है उसको हम निकाल देंगे ताकि वो कभी ऐसा भविष्य में ना करे। सो हम बहुत डर गए थे। इसके बाद हम बाहर आ गए, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और लगातार हो रही थी देर से। तो ये नया ही सूट है, मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है, मैंने सिलवाया था। ये मुझे मिला था रक्षाबंधन पे, मेरे छोटे से भाई हैं त्रियंबक, उनके तरफ से। तो हम यहाँ आए और एक दूसरे को पहली बाइट हम खिलाएंगे, जो हर साल हम करते हैं करवा चौथ पे। तो इस तरह से हमने करवा चौथ मनाया। तो मैं आपसे यही कहूँगी, एक माँ की लाइफ और एक पिता की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती है अकेले पेरेंटिंग करना, लेकिन अगर आपको करना पड़ जाए तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और प्लीज़ अप्रिशिएट दोज वुमेन्स या हस्बैंड्स जो इस तरह से पेरेंटिंग करते हैं। उनके लिए सब कुछ देखते हुए पेरेंटिंग करना इट्स नॉट ईजी। इस व्लॉग में इतना ही। राधे राधे।